हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? टुडे वी रीड लेसन नंबर 4 हीट। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 साइंस का, जिसका नाम है ऊष्मा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हीट। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसका जो हॉट एंड कोल्ड का डिस्क्रिप्शन था वो मैंने आपको समझा दिया था। देन उसके बाद में हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, उसका फंक्शन पढ़ लिया था। देन उसके बाद में हमारा जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको कोर्स से हटा दिया है, तो इसको लेफ्ट करेंगे हम लोग, है ना। इसीलिए मैं ये रिवीजन में आप लोगों को ये चैप्टर वापस पढ़ा रही हूँ, नहीं तो मैं तुम लोगों को वही भेज देती। लेकिन ये क्या हो गया, ये हटा दिया है हमारे सिलेबस से, इसलिए। अब इसका आएगा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, की हीट जो है कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो इसके लिए आ जाइए आप लोग पेज नंबर 40, है ना। इंग्लिश की बुक में तो है पेज नंबर 40 और हिंदी की बुक में है ये पेज नंबर 41 पे। यस, स्टडी कर लेते हैं। You might have the observed that the flying plane becomes that when the kept in the flame, it because have the pressure passes from the flame is the utensil. When the pan is removed from fire, it slowly cool down. It does cool down. That heat is the transfer from the pan to the surrounding. So you can understand that both cases in the heat flow from the hotter object to the cooler ऑब्जेक्ट। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को हम लोग ना फ्लेम पर रखते हैं, गैस पर, आग पर रखते हैं, तो वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि उसमें जो है बर्तन में, उस कंटेनर में क्या चली गई है, फ्लेम चली गई, मतलब गर्मी हो गई है, उसमें ज्वाला चली गई है, जिससे कि बर्तन की ओर जो है वो जाने की वजह से बर्तन ठंडा था ना, तो गर्म होने लग जाता है। लेकिन हम इसको हटाते तो धीरे धीरे वापस ठंडा भी हो जाता है। और ठंडा होने की वजह से क्या होता है, उसमें चारों तरफ जो होती है बर्तन में, उसमें चारों तरफ क्या चली जाती है, ऊष्मा चली जाती है, मतलब हीट चली जाती है। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि दोनों स्थिति में जो है, दोनों ही कंडीशन में ऊष्मा जो है, हमारी हीट जो है, गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रवाहित होती है। मतलब किससे, कि हॉट टू कोल्ड, है ना, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट। सभी केसेस में क्या होता है, ऊष्मा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होती है। हाउ डज इट द फ्लो, लेट्स इन्वेस्टिगेट, कि ये कैसे होता है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एक्टिविटी 4.6 पर आ जाइए। यस, एक्टिविटी टेक अ रोड ऑफ द फ्लैट स्ट्रिप इन द मेटल से ऑफ द एल्युमिनियम और आयरन। आप लोग क्या लीजिए, उसमें किस तरह स्थानांतरित होती है, इसके बारे में हम लोग एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं 4.6 वाला। आप लोग को क्या करना है, एक लोहे की छड़ ले लीजिए, है ना, या एक पट्टी ले लीजिए, जैसा कि यहाँ पर फोटो में दिखाया हुआ है। फिर इसके क्या करना है, आपको इस पर छोटे छोटे क्या लगा देनी, वैक्स लगा देनी है यहाँ पर, इसके पट्टी पर, है ना। फिर इसको एक्चुअल जितनी भी समान दूरी पर ही होने चाहिए, छड़ के एक सिरे को एक स्टैंड पर रखा देना है आपको। एक स्टैंड पर हम लोगों ने इसको कसकर बांध दिया, और स्टैंड नहीं हो तो आप लोग जैसे ईंटों के बीच में रखा है ना, वैसे भी रख सकते हैं। और इसको क्या करना है, आपको कैंडल से गर्म होने देना है। अब गर्म हो जाएगा तो क्या करेगा ये आप लोगों को, द प्रोसेस बाय विच हीट इज द ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कूलर एंड टू द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कंडक्सेशन। इन सॉलिड्स जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने जो मोमबत्ती लगाई है उसको दूसरे सिरे पर लगाया, तो उस दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यान से देखिए कि जो मोम के टुकड़े हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, गिरना आरंभ हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, तो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होकर वो क्या करते हैं, सबसे पहले पहला टुकड़ा गिरता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे वो हीट होती जाएगी ना उस छड़ में, उस रोड में, तो वैसे वैसे क्या हो जाता है, गर्म होता जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, हिंदी में चालन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। डू ऑल द सब्सटेंस कॉन्टैक्ट विथ हीट इजीली, क्या सभी सब्सटेंस जो है हीट में आराम से कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं क्या। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन और कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन इज द होल्डिंग इफ फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। कि भाई जो आप लोग हम लोग काम में लेते हैं ना बर्तन, उसमें हीट जो है मेटल्स में तो आसानी से चली जाती है, लेकिन हम लोगों ने देखा होगा कि जो हम लोग खाना पकाने के लिए जो बर्तन यूज़ में लेते हैं ना, उसमें प्लास्टिक के या लकड़ी के हैंडल्स होते हैं, तो उसमें भी क्या आप लोग जो है बिना, वो जलते नहीं है, बिल्कुल नहीं जलते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, वो विद्युत के कुचालक होते हैं। मेटल्स जो है
वो क्या है, इंसुलर है। इंसुलर क्या होते हैं, जैसे कुचालक और सुचालक जो होते हैं, इंसुलर और क्या बोलते हैं इसको, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को। कंडक्टर्स और इंसुलर्स होते हैं दो टाइप से, उसके बारे में। अब देखिए एक्टिविटी 4.7 देख लेते हैं। Heat water in a small pan or a beaker. Collect some articles such as the steel spoon, plastic scale, pencil and the divider. Dip on the one each of these article in hot water. आप लोगों को एक गर्म पानी लेना है और उस कंटेनर में आप लोगों को क्या रख देना है, जैसे कि आप लोगों को प्लास्टिक स्केल, चम्मच, स्केल, पेंसिल और ना ये सब चीज़ें रख दीजिए और डुबो कर रख दीजिए। और थोड़ी देर के बाद में हम लोग इसको छूकर देखेंगे तो हम लोगों का जो भी ऑब्जर्वेशन होगा वो यहाँ पर 4.3 जो टेबल है उसमें लिखना भी है। देखिए आगे देखिए, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू द पास थ्रू द इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। देखिए जो मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। वो हीट के कांटेक्ट में आने से क्या हो जाते हैं, अच्छी तरह गर्म हो जाते हैं और जल्दी हो जाते हैं। द मेटल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू द पास थ्रू दैम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स। जो आसानी से गर्म नहीं होते हैं उसे क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पुअर कंडक्टर्स कहलाते हैं, मतलब जो धीरे धीरे गर्म होते हैं। और उसके बाद में प्लास्टिक और वुड जो है वो हम लोगों के इंसुलेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो हीट से गर्म नहीं होते हैं बल्कि क्या करते हैं, जल जाते हैं। सॉरी। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब जो एयर और वाटर है ना, वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर्स है किसके, उनमें हीट कनेक्ट नहीं होती है। हाउ डूज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट्स फाइंड आउट। अब देखिए हीट इनमें कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका भी एक हम लोग यहाँ पर प्रोसेस है उसको करेंगे। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क। एक आप लोगों को गोल फ्लास्क लेना है। उसमें क्या करना है आप लोगों को कि इसमें देखिए फ्लास्क लेना है, जो अवेलेबल हो जाए वो फ्लास्क ले लो, बीकर ले लो, कुछ भी ले लो। 2/3 इसमें पानी का डाल देना है, मतलब 2/3 पानी से भर दीजिए जैसा कि पिक्चर में दिखाया है। प्लेस इट ऑन अ ट्रिपॉड। इसको एक टिपाई पर रख दीजिए और सेम अरेंजमेंट कर दीजिए, कुछ फ्लास्क को अच्छी तरह से टिक जाए। फिर उसके बाद में प्लेसिंग कैंडल बिलो इट। इसके नीचे कैंडल जला दीजिए। वेट टिल द वाटर द फ्लास्क इन स्टिल। अब पानी जब तक गर्म नहीं हो तब तक वेट कीजिए, है ना। अब क्या करना है आप लोगों को इसमें कि जो फ्लास्क में गर्म करना है ना, उसको गर्म करने के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। प्लेस ए क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट ऑफ द बॉटम इन द फ्लास्क जनरली यूजिंग द स्ट्रॉ। आपको क्या करना है कि स्ट्रॉ की हेल्प से इसमें के पैंडे में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल धीरे से रख देना है। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर उसको गर्म होने देना है। अब आप लोग क्या देखेंगे कि जो नोटबुक में आप लिखना है आपको, कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग वो लिखेंगे कि जब तक जल को गर्म करते हैं हम लोग, पानी गर्म होता है तो वो जो हीट है उसका पानी जो है वो पानी गर्म होता रहता है, ठीक है। और वो क्या बनता है, भाप बनकर ऊपर उठता रहता है। तो ये जो गर्म होकर ऊपर उठकर भाप बनता है, इसके आसपास का पानी जो है उसका स्थान तो ठंडा है ना। क्या होता है देखिए, मैं आपको इसको अभी इजी लैंग्वेज में बताऊंगी, पहले इसको मैं रीड करती हूँ पहले पूरा सा। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द व्हाट ऑब्जर्व। व्हेन यू वाटर हीटेड, द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। हॉट वाटर राइज्ड अप, the cold water from the side moves down towards the source of heat. This water also gets hot and the rises and water from the side move down. अब देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने जो ऑब्जर्व करें, जो क्रिस्टल को रखने के बाद में पानी का क्या हुआ उसको लिखना है आप लोगों को, है ना। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, मतलब ज्वाला के पास का गर्म हो जाता है, मतलब जो जल्दी फ्लेम के पास में जो पानी रहता है ना पैन में, वो जल्दी गर्म होता है। और गर्म जल क्या करता है, ऊपर उठ जाता है, वो हल्का हो जाता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल, है ना, मतलब जो गर्म पानी है उसके आसपास का जो ठंडा पानी है उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है, उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। मतलब गर्म जल तो जो गर्म पानी था वो तो हीट बनकर भाप बनकर उड़ रहा है, और जो ठंडा पानी है वो वापस उसकी गर्म पानी की जगह एडजस्ट हो जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है और आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा पानी गर्म नहीं हो जाए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन
संवहन मतलब कि इसको मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बताऊंगी बेटा। वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, कि देखिए जो कोल्ड वाटर था वो क्या था, वो हॉट वाटर की जगह ले लेता है, और हॉट वाटर क्या होता है, भाप बनकर ऊपर स्टेम बनकर उड़ते हैं, तो होल वाटर गेट हीटेड, सारा पानी गर्म हो गया। दिस मोड हीट ट्रांसफर टू नोन एज द कन्वेक्शन, और ये जो होता है इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन बोला जाता है। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज स्मोक गो, कि भाई जो हवा में पानी ये होता है भाप, ये कैसे मूव करती है। इसको हम लोग देखते हैं कि ऊष्मा जो होती है पानी वायु में, मतलब हवा में ऊष्मा जो होती है उसका स्थानांतरण कैसे होता है और धुआं किस दिशा में जाता है। इसको देखते हैं। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट, राइजेस एयर दैट साइड कम टू द टेक प्लेस इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया, कि हम लोग जो है ऊष्मा के स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये अभी देखा हम लोगों ने। तो इसी तरह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको हम लोग जो है एक्टिविटी 9 करेंगे ना, 4.9, उससे हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी 4.9। आप लोगों को क्या करना है, कैंडल लेना है, इसको पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी। हैंड अबाउट द फ्लेम एंड द हैंड टू द साइड ऑफ फ्लेम, डू योर हैंड फील इक्वली हॉट, डू नॉट विच हैंड फील्स हॉटर एंड अवे। देखिए आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती जलानी है और अपने हाथ को इसके ऊपर मतलब लेकर जाना है, आगे पीछे से तपाना है। आपके दोनों हाथ समान गर्मी का मतलब जो इक्वल हीट लेता है क्या, अगर नहीं तो कौन से हाथ पर आप लोगों के ज़्यादा हीट आ रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में जैसा कि दिखाया है, तो ध्यान रहे भाई आपको ज़्यादा हाथों को गर्म नहीं करना, जल नहीं जाए। ध्यान रखिए कि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, मतलब वो क्या होती है कि जो एयर होती है वो ऊपर वाली ज़्यादा हॉटर होती है, इसलिए ज्वाला के ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पश्र की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसलिए यह वायु लोग के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। देखिए इसके लिए मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों ने जो हीट के जस्ट पास में हमारा हाथ है, तो वहाँ क्या होती है, वहाँ की एयर बिल्कुल हॉट हो गई, इसलिए हम लोगों को क्या लगने लगा, थोड़ा हाथ को गर्मी महसूस हुई। लेकिन इसके जस्ट ऊपर जो दूसरा हाथ है वहाँ की इतनी एयर क्या नहीं हुई, हॉट नहीं हुई, तो उसकी वजह से एयर डज नॉट फील हॉट, है ना, इसीलिए क्या हुआ कि दूसरा हाथ गर्म नहीं हुआ। द पीपल लिव इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस द इंटरेस्टिंग फेनोमिनन ड्यूरिंग द डे एंड लैंड गेट्स हेड फास्टर देन द वाटर। अब देखिए जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस होता है उनका। दिन के समय में क्या होता है, उनकी जो लैंड होता है, थल होता है, मतलब धरती जो होती है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है, मतलब जो लैंडफॉर्म जो होता है उनका वो जल्दी गर्म हो जाता है, और पानी जो है शाम के टाइम में वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, और समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर को ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवन में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है और समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा अधिक धीमी गति से ठंडा होता है। मतलब क्या होता है कि दिन के समय लैंड तो जल्दी गर्म हो जाता है और पानी क्या होता है शाम के टाइम में बहुत देर से ठंडा होता है ना। तो इसलिए क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया पर जो लोग रहते हैं उनकी जो है मतलब फास्टर देन द वाटर, पानी से जल्दी ज़्यादा क्या गर्म होता है लैंड, एंड द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप। जो लैंड से हवा चलती है वो ज़्यादा गर्म होती है और राइज अप हो जाती है, और कूलर एयर जो होती है वो क्या करती है, लैंड से वाटर की तरफ चलती है। तो वार्म एयर जो है वो मूव्स करती है सी टू साइकिल, कंप्लीट साइकिल। इस तरह से ये जो चक्र चलता रहता है इसे क्या बोला जाता है, सी ब्रिज बोला जाता है। सी ब्रिज में क्या हो गया कि जो हवाएं कहाँ से आ रही है, समुद्र में से आ रही है, यानी कि पानी में से आ रही है, और धरती को छूकर वापस कहाँ जा रही है, वापस पानी में जा रही है। वो तो हो गई हमारी सी ब्रिज। और लैंड ब्रिज हमारी क्या होती है, जो लैंड से आ रही है और पानी की तरफ जाकर वापस लैंड को टकराकर छूकर निकल रही है, वो हमारी कौन सी हो गई, लैंड ब्रिज हो गई। ठीक है, ये तो ये दोनों ध्यान रखना कि जो लैंड ब्रिज होती है वो कैसी होती है, वो ज़्यादा गर्म होती है, और सी ब्रिज जो होती है वो ठंडी होती है।
तो इस तरीके के ये दोनों एक्सपीरियंस यहाँ पर होते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, कि हम लोग जब क्या करते हैं, जब सन के कांटेक्ट में आते हैं तो हम लोगों को गर्मी लगने लगती है। एंड हीट फ्रॉम द सन रीचेस, और हमारे को तक गर्मी पहुंचने लगती है। वी कैन नॉट रीच अस बाय द कंडक्शन ऑफ द कन्वेंशन एज देयर नो मीडियम सच एज एयर इज द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। कि देखिए क्या होता है कि जो ये चलने वाली हवाएं हैं, हम लोग जब सूरज की रोशनी के संपर्क में आते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं कि धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। और सूर्य की जो ऊष्मा है वो हम तक कैसे पहुंचती है, ये कैसे पहुंचती है भाई, देखिए कि इसमें भी क्या होता है कि हम लोग जो है एक संबंध कंडक्ट का काम होता है इसमें, और वो कौन करता है, एयर जो होती है उसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है ऐसा कोई माध्यम या वायु नहीं है तो सूर्य जो उसे रोक सके गर्मी को, तो वो क्या होता है, उसकी जो रेज होती है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आ जाती है, और उन रेज की वजह से क्या होता है कि हमें गर्मी महसूस होती है। इसीलिए वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती विकिरणों को। माध्यम विद्यमान हो न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। मतलब कि जो हीट होती है वो जनरेट हो जाती है, चाहे उसको कोई मीडियम मिले या ना मिले, ट्रांसमिटेड होती है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। वाई आर यू एडवाइज टू एंड द अम्ब्रेलाज व्हेन यू गो टू द सन। कि क्या होता है, सभी गर्म जो स्थान होते हैं, जो रेज होती है वो क्या करती है, ऊष्मा विकृत करती है, मतलब हीट जनरेट करती है। और ये हीट जो जनरेट होती है ये किसी अन्य वस्तु से जब टकराती है तो इसका कुछ भाग क्या हो जाता है, वापस परावर्तित हो जाता है, और वो अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तथा कुछ जो है परागत हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, और धूप आते ही आप लोगों को धूप की वजह से छाते का यूज़ करना पड़ता है। तो ये चैप्टर हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसका जो ये चैप्टर बाकी का आगे का पोर्शन है इसको कट कर दिया है हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में। तो ये जितना हो गया है, ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय। और जितना आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसको आप लोग सीरियसली पढ़ें।